स्कूल कचरा घर बन गया, बच्चे बदबू में पड़ रहे हैं। बताइए। आज का बुलेटिन बहुत सही जा रहा है। तनुज रावल ठीक जा रहा है ना? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में जब से स्कूलों में सेशन शुरू हुआ है तब से लगातार आपको उन स्कूलों की खबर दिखा रहा हूं जहां बदहाली छाई हुई और बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। राजधानी भोपाल से संस्कारधानी जबलपुर तक की स्कूलों का हाल आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब मुरैना से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां स्कूल को ही कचरा घर बना दिया गया है। क्या है स्कूल का हाल और कितनी परेशानी के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। पूरी खबर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में शहर के बीचों बीच बने सरकारी स्कूल का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये स्कूल है या कचरा घर। सरकारी स्कूल का हाल इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कितनी जर्जर हो चुकी है। क्लासरूम से लेकर वॉशरूम तक सब कुछ जर्जर हो चुका है। छतों से पानी टपक रहा है, दो दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, छत गिरने का खतरा। इसलिए कुछ क्लासरूम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और ये एक स्कूल नहीं बल्कि दो स्कूलों का यही हाल है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील हो चुका है। बारिश का पानी इस कदर भर चुका है कि बच्चों के क्लास तक आने का रास्ता ही बंद हो गया। इसी वजह से बारिश के बाद कई दिनों तक बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। अब स्कूलों की बदहाल व्यवस्था दिखाती एक और तस्वीर देख लीजिए। यहाँ स्कूल के मैदान को ही कचरा घर बना दिया गया है। स्कूल के मैदान में गोबर का पहाड़ जमा हो चुका है। पूरे गांव का कचरा इसी स्कूल में फेंका जाता है और कोई रोक टोक भी नहीं। हाल ये है कि पूरा स्कूल बदबू से परेशान है। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बच्चे मजबूरी में इसी गोबर के पहाड़ और बदबू के बीच से स्कूल आते हैं और इसकी वजह से हो ये रहा है कि बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं और स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। मुरैना की इन जर्जर स्कूलों से हमारे सहयोगी अनिल गौर ने एक रिपोर्ट भेजी। जरा देखिए, फिर आगे बात करें। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये सरकारी स्कूलों में इतनी गंदगी है कि शायद आप और हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। और सोचिए कि यहाँ पर मासूम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे हैरत की बात ये देखिए कि सरकारी स्कूल पूरी तरह से जर्जर है। इतना जर्जर है कि जब बारिश होती है तो दीवारों से और छतों से पानी टपकता है। सरकारी स्कूल की ये छत है और पूरी तरह से ये अभी गीली है क्योंकि बारिश हुई और बारिश के मौसम में पूरी तरह से पानी टपकता है इस छत से और यही वजह है कि बच्चे आने से डरते हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या 60 है, लेकिन स्थिति यह है कि सिर्फ यहाँ पर 3 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, बारिश में तो बच्चे कम हो जाते हैं। बारिश के लिए जगह ही नहीं आने के लिए, जो पूरा वो भर जाता है कीचड़ की वजह से। तो मतलब जब पानी गिरना बंद हो जाता है, सूख जाता है, तो बच्चे वो आते हैं। ये शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से जर्जर है। यहाँ पर स्कूल में ही गंदा पानी भरा हुआ है और कह सकते हैं कि गंदे पानी से बीमारियां तमाम बच्चों को हो सकती हैं। लेकिन स्थिति ये है कि ये स्कूल भी अभी बना है लेकिन जर्जर हालात में हो चुका है। देख सकते हैं आप कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। परेशानी आती है, बहुत रपट जाता है, कोई किसी के कपड़े बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। किसी के कपड़े बिगड़ जाते हैं, कोई गिर जाता है, गंदे पानी में कीटाणु आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों के स्कूलों के इस हाल का जिम्मेदार कौन है और यही जिम्मेदारी तय करने के लिए हमारे सहयोगी मुरैना के अपर कलेक्टर के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं अधिकारी महोदय, सुनिए। नहीं, देखिए, इस विषय पर कलेक्टर महोदय के द्वारा बैठक ली जा चुकी है और संबंधित सभी को हिदायत दी जा चुकी है कि मरम्मत का कार्य कराया जाए। प्लस ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही पठन पाठन का कार्य ना कराया जाए जहां जीवन को खतरा हो। इसलिए ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। फिर भी आप कह रहे हैं तो हम दिखवा लेते हैं। अच्छा, ये अधिकारी भी जो है ना, इनको पता चल गया है कि रोज तो आते हैं मीडिया वाले, तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो मैं दिखवाता हूं। अरे निकलो भाई, ऐसी ही स्थिति है। जाइए आप। इतना सरकारी बयान विस्तार न्यूज के आईडी में मत दिया करिए, और नहीं तो जब मैं 8 बजे सीधे मुद्दे की बात करूंगा तो आपसे पूछूंगा
आपसे पूछूंगा कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। इसलिए इस तरह से तो एटीट्यूड में बिल्कुल बात ना करें विस्तार न्यूज के आईडी में। हाँ ठीक है, देखेंगे, हाँ वैसा होना तो नहीं चाहिए। सरकारी मुलाजिम जैसे सरकारी बयान।